सफलता, हम सब इसके पीछे भागते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी सफलता भी है जो मेहनत से नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से मिलती है। आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी शक्ति की, यानी अभिजीत नक्षत्र की। ये वो जीत है जो कमाई नहीं जाती बल्कि आपको प्रदान की जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी कामयाबी जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, जो आपको बस मिल जाती है बिना मांगे। ये ख्याल ही हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है ना? कि क्या सच में मेहनत और कोशिश के अलावा भी जीत तक पहुंचने का कोई और रास्ता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष की 28 नक्षत्रों वाली व्यवस्था को देखना होगा। ये हमें एक बहुत ही मजेदार फ्रेमवर्क देती है। इसके हिसाब से हर तरह की सफलता या जीत एक जैसी नहीं होती, बल्कि इसके 3 अलग-अलग लेवल होते हैं। चलिए एक एक करके इन स्तरों को समझते हैं। तो सफलता के 3 लेवल हैं। पहला है विशाखा, जिसका सीधा सा मतलब है मेहनत से मिली सफलता। मतलब आपने कोई लक्ष्य बनाया, उसके लिए काम किया और उसे हासिल कर लिया। दूसरा है उत्तराषाढ़ा। ये एक परमानेंट, एक मजबूत जीत है जिसे आपसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। और फिर इन सब से ऊपर आता है अभिजीत, एक ऐसी दिव्य और अजेय सफलता जो मेहनत और कोशिश के दायरे से बिल्कुल बिल्कुल परे है। तो अभिजीत को सिस्टम ओवरराइड क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सफलता के जो नॉर्मल नियम कानून है उन्हें तोड़ देता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर काम करती है। परम विजय का असली मतलब है बिना किसी स्ट्रगल के सक्सेस पाना। ये कुछ ऐसा है जैसे सही वक्त पर सही जगह पर होना, जहां जीत खुद चलकर आपके पास आ जाती है। यहाँ मेहनत की जगह सही टाइमिंग और डिवाइन ग्रेस ले लेते हैं। और ये होता कैसे है? ये होता है दिव्य संरेखण से। आप इसे ऐसे समझे जैसे आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। जब कोई ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ इतने अलाइनमेंट में होता है तो रास्ते की रुकावटें अपने आप हट जाती हैं, उन्हें हटाने के लिए लड़ना ही नहीं पड़ता। और बस यही है सिस्टम ओवरराइड। ये वो सफलता है जिसे कोई लॉजिक से समझा नहीं सकता। ये बाहर से देखने में किसी चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये उस सुप्रीम पावर के साथ गहरे अलाइनमेंट का ही नतीजा होता है। ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के नियम से कहीं आगे की बात है। ये एक लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। ये हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए हमेशा संघर्ष करना ही जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें बस उसे रिसीव करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होता है। और यही अभिजीत की ऊर्जा का मूल मंत्र है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य संरेखण के पीछे आखिर कौन सी शक्ति है? वो कौन सी इंटेलिजेंस है जो इस तरह की जीत को मुमकिन बनाती है? चलिए इसे भी समझते हैं। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा को ब्रह्मांड का क्रिएटर माना जाता है। हम इसे एक तरह की सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस की तरह सोच सकते हैं, जो हर चीज को चला रही है, हर चीज को व्यवस्थित कर रही है। यही वो डिवाइन अलाइनमेंट इंटेलिजेंस या दिव्य संरेखन बुद्धि है जो अभिजीत की शक्ति का असली सोर्स है। ये पावर बहुत ही सहजता से काम करती है। सबसे पहले ये आपको यूनिवर्स के फ्लो के साथ एक सिंक में ले आती है। इसके बाद ये आपके रास्ते की सारी रुकावटों को खुद ब खुद हटा देती है। और आखिर में ये आपको ऐसी जीत दिलाती है जो किसी भी लॉजिक या कारण से परे होती है। तो ठीक है, अब हम अपनी जिंदगी में इस ऊर्जा को पहचाने कैसे? इसके क्या संकेत हैं? ये असल में दिखती और महसूस कैसे होती है? जिन लोगों पर अभिजीत का असर होता है ना, वो स्वाभाविक रूप से बहुत आत्मविश्वासी और विजयी महसूस करते हैं। वे हमेशा शांत और फोकस्ड रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमेशा उनके लिए ही काम कर रहा हो। उनकी एनर्जी में एक अलग ही तरह की शुद्धता और शक्ति होती है जो उन्हें भीड़ से एकदम अलग करती है। इस ऊर्जा के रंग भी इसकी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एकदम शुद्ध सफेद और सुनहरा सफेद, ये रंग सीधे सीधे पवित्रता और दिव्यता को दिखाते हैं। ये चमकदार रंग हमें याद दिलाते हैं कि अभिजीत की ऊर्जा एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें परफेक्शन की तरफ ले जाती है। ये ऊर्जा अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो दुनिया में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि महान लीडर्स, आध्यात्मिक गुरु और विजनरी लोग। ये ऊर्जा उन रोल्स में चमकती है जहां एक बड़े विजन और गहरे प्रभाव की जरूरत होती है।
सिर्फ लोग ही नहीं, कुछ जगहें भी इस ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। ऐसी जगहें जहां बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं, जैसे कोई पवित्र स्थान, कॉर्पोरेट बोर्डरूम या कोई स्ट्रेटेजिक सेंटर। यहाँ तक कि एक विजन बोर्ड भी अभिजीत ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि वो हमें हमारे सबसे ऊंचे लक्ष्यों की याद दिलाता है। और रिश्तों में अभिजीत से प्रभावित रिश्ते स्वार्थ और अधिकार जताने की भावना से पूरी तरह मुक्त होते हैं। ये रिश्ते एक ऊंचे और साझा उद्देश्य पर आधारित होते हैं, जहां दोनों लोग एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने अभिजीत के हर पहलू को समझ लिया है, और एक बात तो बिल्कुल साफ है, परम विजय का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है। ये एक हायर पावर के साथ एक हो जाने का अनुभव है, एक ऐसी अवस्था जहां सफलता संघर्ष नहीं बल्कि एक नेचुरल नतीजा बन जाती है। सच तो ये है कि अभिजीत अलाइनमेंट का सबसे ऊंचा स्तर है। ये वो मुकाम है जहां किसी की अपनी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा दोनों पूरी तरह से एक हो जाती हैं। इस अवस्था में सफलता हासिल नहीं की जाती, वो बस घटित होती है।